नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के गुरुकुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवर। मेरे साथ आपको कुछ जाने पहचाने चेहरे दिख रहे होंगे और ये हरियाणा के वो साथी हैं जिन्होंने 42 दिनों तक आपका नेतृत्व किया और हरियाणा के जो लिपिक साथी हैं उनकी मांगों के साथ को लेकर सरकार से बातचीत की। लिपिक साथियों को क्या मिला और क्या नहीं मिला ये बहुत अलग विषय है, लेकिन हरियाणा में एक कमेटी बनाई जो राघवेंद्र राव जी की अध्यक्षता में बनी है और क्लर्कों की मांगों पर विचार करना और उनकी मांगों को आगे बढ़ाना उस कमेटी का काम है। उस कमेटी में जो सदस्य हैं दो साथी लिपिकों के हैं, जिनमें से एक साथी विकास शुक्र हैं, वो हमारे साथ हैं। विकास भाई को आप जानते हैं, सुमित इनके साथ है और नेत्रपाल इनके साथ है। ये सारे लिपिक वर्ग के साथी हैं और पिछले काफी दिन से मुझे इस बात की कॉल्स आ रही थी कि मैं पूछूं कि आखिर कमेटी में क्या चल रहा है या सरकार के स्तर पे जो लिपिक साथी हैं वो किस तरह की बातों पे विचार विमर्श वहां पे हो रहा है। अभी तक 3 मीटिंग वहां पे हुई हैं और मेरे ख्याल से लास्ट एक मीटिंग और हो सकती है, जिसकी संभावनाएं भी बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी रिपोर्ट उनको दे चुके हैं। तो आपको भविष्य में क्या कुछ मिल सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इन पे हम बातचीत करेंगे। उसके साथ ही मैं बता दूं कि मैं हरिभूमि जो समूह था, जो हरिभूमि टीवी जिसपे आप मुझे देखा करते थे, अब वो नौकरी मैं छोड़ चुका हूँ। आप सब लोग नौकरी में हैं लेकिन मैं अभी बेरोजगार हूँ। तो ये मेरा नया चैनल है दोस्तों। आगे जो मुलाकातें हैं इस पे होती रहेंगी, इसलिए आप इसको अपना सहयोग और समर्थन दे सकते हैं अगर आपको मुझे मेरी बातें ठीक लगती हैं या आपको लगता है कि मैं सही इंसान हूँ। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया सर। बढ़िया सर। ठीक है सर। विकास भाई, अभी तक 3 मीटिंग्स आपकी हुई हैं। जी सर। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप कमेटी के मेंबर भी हैं। जी पहली मीटिंग में क्या हुआ था? सर, पहली मीटिंग में नॉर्मल फॉर्मल हाई एलो टाइप हुआ था और जो गवर्नमेंट ने 4 मैंडेट दिए थे कि कैडर स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर और क्या ड्यूटीज हो सकती हैं, डिले इन प्रमोशन किस कारण से हो रहा है, उन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। तो आगे के लिए ये बताया गया था कि आप किस प्रकार से इन चारों बिंदुओं पर काम करेंगे, आप रिपोर्ट हमें सौंपेंगे। तो पहली मीटिंग सिर्फ 30 मिनट्स की ही हुई थी। फॉर्मल मीटिंग। जी। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग कब हुई आपकी? उसके बाद दूसरी मीटिंग हमारी 10 तारीख को हुई थी। उसमें हमने हमारी डिटेल रिप्रेजेंटेशन अप्रोक्स 250 पेजेस की थी विद एनेक्सर्स। अच्छा। वो कमेटी चेयरमैन सर को सौंप दी गई थी हमारी तरफ से। तो तब उनको रिपोर्ट दी गई तो उन्हें थोड़ी सी ज्यादा बल्कि लगी ये रिपोर्ट। तो उन्होंने इसको देख करके ये कहा कि ये रिपोर्ट है? जी सर। अच्छा। ये रिपोर्ट दी ये थी। पूरी रिपोर्ट आपने हमको दी? जी, ये एनेक्सर्स है सर। ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली इस रिपोर्ट में? इसमें सर हमने कैडर स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर, क्या खामियां हैं, किस तरीके से सुधार सकते हैं, लास्ट में मतलब किस प्रकार से क्या आगे फ्यूचर इमर्जिंग टाइम्स के लिए क्या होना चाहिए, तो उनके बारे में पूरा डिटेल है सर इसमें। अच्छा, तो इस रिपोर्ट को उन्होंने पढ़ लिया है या इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, टाइम मांगा है, क्या कर रहे हैं? दूसरी मीटिंग में उन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए अप्रोक्स टाइम मांगा सर 15 डेज का। तो उन्होंने मेरे ख्याल से तो पढ़ ली है सर ये। अच्छा। अब उन्होंने डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी हुई है जो कि 10 अक्टूबर को मांगी थी कि डिपार्टमेंट बताए कि उन्हें क्या चाहिए, क्या काम करते हैं क्लर्क। तो उन्होंने डिपार्टमेंट से मांगी थी, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा इसमें ये रही है सर कि जो हेडक्वार्टर्स है ना, उन्होंने वो लेटर नीचे फॉरवर्ड ही नहीं किया अभी तक। अच्छा, इसलिए आपकी जो डिले हो रहा है डिले इस कारण। ठीक है। विक्रांत भाई, जी सर। जब आप लोगों ने ये रिपोर्ट इतनी डिटेल में तैयार करके दे दी, तो यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो डिपार्टमेंट से उनको मिलनी बाकी है या फिर ये सिर्फ जानबूझ के डिले हो रहा है मामला? ये सर हेडक्वार्टर लेवल पे डिले है, ये फील्ड लेवल से डिले नहीं है। उन्होंने जो रिपोर्ट जहाँ से जारी की थी वो हेडक्वार्टर को जारी की थी। अब आप ये देखो कि हेडक्वार्टर और फील्ड का पूरा प्रमोशन का स्ट्रक्चर और पे स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं अलग है। और हेडक्वार्टर से जो डिटेल मांगी गई वो ना सौंपने के कारण ये सारे का सारा डिले होने लग रहा है। क्या वो जो जानकारी उन्होंने मांगी वो इसमें नहीं है? ये हमारी तरफ से है, लेकिन वो डिपार्टमेंट के थ्रू भी मांगना चाह रहे थे। वो जानकारियां इसके अंदर हैं, कंप्लीट हैं, जो उन्होंने मांगी है। हाँ, बहुत सारे दायरे इसके अंदर कवर कर रखे हैं। एक तो ये क्या एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं रखा हमने, क्या है इस पे पूरा जोर लगा के पूरा जो ऑल राउंड
जो क्लरिकल का वर्ग के अंदर जितने भी काम या समीक्षा जैसे भी हो सकती है, यानी समीक्षा वर्ग को पूरा इसके अंदर हम निचोड़ डाल रहे हैं कि भाई समीक्षा किस प्रकार से हो सकती है एक रिपोर्ट की। तभी चेयरमैन साहब भी रिपोर्ट को देख के हैरान हो गए थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैंने आज तक 4 पेज 5 पेज रविंद्र जी ने कहा। हाँ जी, उन्होंने यही कहा था विकास को और बाकी साथियों को कि हमने 4-5 पेज तक की कोई कमेटी की रिपोर्ट ली है या कोई मेमोरेंडम लिया या कोई समीक्षा देखी है। फर्स्ट टाइम हमने अपनी लाइफ में एक पूरी कंप्लीट जो रिपोर्ट होती है, जैसे कि आप देखते होंगे कोई बजट सौंपता है तो उसी प्रकार से इसको कंप्लीट बनाकर हमने सौंपा है, जिसके अंदर हर चीज को इंक्लूड किया गया है। सुहेल भाई, 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं हरियाणा में जिनमें प्रमोशन नाम की चीज बहुत बड़ी है। उसमें से एक डिपार्टमेंट आपका भी है, हरियाणा रोडवेज, दूसरा है एजुकेशन। तो ये जो रिपोर्ट है, आप लोग चूंकि आंदोलन से शुरुआत से जुड़े हुए, तो क्या इसमें उन दोनों डिपार्टमेंट की जो क्लर्क भाई हैं और जो सोचते हैं कि हमारी डिमांड्स पता नहीं इसमें शामिल की गई है या नहीं की, तो इसमें उनकी क्या स्थिति है इस रिपोर्ट में? सर, इसमें ऐसा नहीं है कि खाली रोडवेज या फिर एजुकेशन से ही है। ये प्रमोशन वाली समस्या 4-5 डिपार्टमेंट में और है। जैसे कि आप ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जाओगे या फिर डीसी ऑफिस के एफसीआर में जाओगे, वहाँ पे भी प्रमोशन का सबसे बड़ा इश्यू है। जब कमेटी के ही एक चीफ अकाउंट ऑफिसर थे, जब उन्होंने पर्सनल लेवल पर हेडक्वार्टर से कोई इन चीज़ों की ना जानने की वजह से जब वो खुद उन्होंने जाकर देखा चंडीगढ़ डिपो से हमारे, तो उन्होंने कहा कि आपकी एवरेज निकलती है 35 ईयर्स की। अच्छा। प्रमोशन के लिए आप हमारे डिपार्टमेंट में 40 साल का एक ऐसा कह सकते 40 साल से वो क्लर्क ही रिटायर हो जाता है। और यही समस्या है एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, और ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो गया, या कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रमोशन का इशू बहुत बड़ा है, काफी समय से है। तो सभी की सभी रिपोर्ट इस रिपोर्ट में है। मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं छूटी हुई जिससे कर्मचारियों को बाद में कहना पड़े। जो भी समस्या क्लरिकल लाइन की ए से जेड तक है, हमने पूरा का पूरा इसमें शामिल करने की कोशिश की है। चलिए, तो भाई जैसे आप फील्ड में रहते हो, कल साथियों से मिलते हो, तो जो आप लोगों की कमेटी बनने के बाद जिस तरह का माहौल एक डेवलप हुआ, जो आप लोगों ने इतने दिन लगाए उस पे, तो अब जो साथी हैं उनका क्या सोच रहे हैं, वो इस कमेटी से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। हमारे जो क्लरिकल का कैडर चल रहा था, जिस मुहिम को हम लेकर के चले थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप पूछ रहे हैं कि जो माहौल हमने बनाया था क्लरिकल के लिए, हम पॉजिटिव हैं, अफर्मेटिव है। हमारे सभी क्लर्क के साथी फुली सपोर्ट कर रहे हैं कमेटी का। जो हमारी डिमांड थी 35-400 की, हमने अपनी समीक्षा के तौर पे, जैसे आप दिखा रहे हैं इस बुकलेट को, वो हमने गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन दी है, स्टडी भी किया है। हमको पॉसिबिलिटी है बहुत ही जल्दी इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा और सरकार हमारी बात को पॉजिटिव लेकर के लागू करेगी। विकास भाई, चूंकि आप कमेटी के मेंबर हो जी सर, तो आप लोग सारा दिन ऑफिसर के साथ ही रहते हो, बेशक चाहे आईएएस है, आईपीएस है, कहीं ना कहीं आप लोगों की ड्यूटी उनके साथ ही रहती है। जी सर। तो एक माइंड सेट होता है बंदे का ना, जो समझ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है उस चीज का। चूंकि राघवेंद्र जी हों, पीके दास जी हों, ये वो हरियाणा के वो ऑफिसर हैं जो बहुत घुटे हुए ऑफिसर है ना, जिन्होंने सारी उम्र इस काम में लगा दी। तो आप लोग जब उनसे मुलाकात करते थे, उनका माइंड सेट किस तरह का आपको लगा? सर, एक 9 फरवरी 2023 को एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया था सर एमडी ने कि क्लर्क के सिर्फ ये 3 काम है। तब मैंने दूसरी मीटिंग में कहा था, सर क्या आप ये मानते हैं कि सच में हमारे ये 3 काम है? तब पीके दास सर ने ये कहा था कि नहीं, इससे ज्यादा ही है काम, मुझे पता है कि मैं फील्ड में रहा हूँ, डीसी ऑफिस में रहा हूँ, ये 3 काम तो है नहीं। सर फिर आप ये एफडी ने ये लेटर जारी कर दिया, तो पीके दास सर ने ये कहा था कि इसको वापस करा देते हैं। तो इन्होंने खुद ने माना है कि ये 3 काम नहीं करते, बहुत ज्यादा काम है और टेक्निकलिटी आ गई है, तो काम बढ़ ही गया है। मैनुअल भी करना है, मैनुअल के बाद उसे ऑनलाइन भी करना है, काम डबल ही हो गया है। तो ये चीज उन्होंने खुद ने मानी। पहली मीटिंग 30 मिनट्स की, दूसरी मीटिंग आप लोगों की 130। तीसरी मीटिंग में सर 3 ग्रुप गए थे। अच्छा, और साथी भी शामिल हुए हैं दूसरी एसोसिएशन थी। अच्छा, उन्होंने भी अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन दी है? जी सर, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन। तो आप क्या मानते हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन आप लोगों की हेल्प भी करेगी इसमें? जी सर, जी। कोई उसमें कोई विरोधाभास तो नहीं है विक्रांत भाई उनके साथ? आप नहीं, किसी के साथ कर्मचारी हित के लिए जो भी हैं, वैसे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसके अंदर शामिल ना की गई और उसके बाद किसी को
उस चीज को पेश किया गया हो, हम्म। वो अपनी मर्जी से है भाई, वो कर सकते हैं। वो भी अपने कर्मचारी नेता हैं और कर्मचारियों के लिए आवाज उठाते हैं। और हमने हमारी इसके अंदर ऐसा कोई विभाग या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं छोड़ी कि किसी को कोई आवश्यकता पड़ती, लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो ये ठीक है, आप कोई लोगों को दिक्कत ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं हमें है। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पॉजिटिव हैं। बाकी कमेटी के जो चेयरमैन हैं और बाकी वो हैं अपने बाकी जो पीके दास जी हैं और अपने जो पंकज जी हैं, ईमानदारी से अगर इस रिपोर्ट की समीक्षा कर देंगे तो क्लैरिकल का हित हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं, ये इस पे हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोगों की अगर रिपोर्ट को वो पढ़ भी लेंगे ढंग हाँ, से, तो कुछ ना कुछ मतलब लिपिकों को मिलेगा इसमें। सर इसमें 100% मिलेगा सर इसमें एक पार्ट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंडेक्स के बाद, अगर वो भी पढ़ लेंगे ना सर, 10 पेज का है, वो भी सफिशिएंट है सर। तो इस रिपोर्ट को आप कितने लोगों ने तैयार किया है, कितने दिन लगे? वैसे तो सर ये फील्ड से लेकर और बाकी जितने भी अपने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है और जितने भी डिपार्टमेंट के अपने साथी हैं जो किसी पद पर नहीं है लेकिन फिर भी वो, उनके बाद एक हमारा ग्रुप बना था जो समीक्षा ग्रुप था, उनके बाद इनका सिलेक्शन हुआ था 3-4 साथियों का, और उसके बाद उन सब की मेहनत है। इन्होंने चंडीगढ़ 10-10, 15-15 दिन एक बार रुक के इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया, वहां पे हेडक्वार्टरों से खुद ही पता करते थे, सारी चीजें करते थे। हर उस साथी की मेहनत है जिसने इसके अंदर रिपोर्ट का जितने भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो भेजी। और स्पेशल तो जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं वो तो हैं ही, और कमेटी के जो बाकी साथी हैं वो सारे के सारे, जिनका नाम हम सारी चीजें इसमें शामिल कर रखी हैं। इसमें तो रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, जैसे पहली बार क्लर्क स्तर के साथी हड़तालों में शामिल हुए, वैसे रोडवेज के जो दूसरे कंडक्टर हैं, ड्राइवर, वो तो हड़ताल सारी उम्र हो गई उनको। तो आप लोगों का जो लिपिकीय कैडर है, जो क्लर्क है, वो क्या सोच रहा है? इस कमेटी से उनको क्या उम्मीद है? कोई बात होती है आपकी उनकी इस बारे में? जी सर, इस कमेटी से ऐसा है कि लिपिकीय वर्ग के लिए कार्य की समीक्षा हमने पीछे से देखा था कि किसी ने ये नहीं कहा कि पीछे कभी कार्य की समीक्षा भी हुई है। इसलिए अगर देखा जाए तो पिछले लगभग 30-40 साल से कुछ भी नहीं हुआ। जो एफडी का लेटर था उन्होंने भी क्लियर किया कि पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया, काम बढ़ता गया, फील्ड में काम ज्यादा होता गया। हालांकि हेडक्वार्टर में जो एफडी ने दिया हेडक्वार्टर में सेम है, वहां पे वैसे ही होता है, लेकिन जो फील्ड में अगर आएंगे ना, अगर हम फील्ड में देखेंगे तो फील्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो हेडक्वार्टर के असिस्टेंट द्वारा किया जाता था वहां पे वो फील्ड में क्लर्क के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये चीजें ऊपर तक मेंटेन नहीं हुई, नहीं ऊपर तक भी अपडेट नहीं हुई। लेकिन अब जो ये कार्य की समीक्षा हुई है, चाहे वहाँ के पीके दास द्वारा खुद माना गया है कि ये चीजें हो रही हैं कि क्लर्क इतना काम कर रहा है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है कि हमारे कार्य की समीक्षा हो रही है। अब हम पैसे किस चीज के लिए, बेसिक किस चीज के लिए थी कि हमारी मेन लड़ाई थी हमारी कार्य की समीक्षा वो हो रही है इसमें। वो हो रही है, और उसी के अकॉर्डिंग वो खुद भी मान रहे कि आपका कम है। तो ये चीजें काफी बेनिफिशियल है कि हम अपनी दिशा में सही तरीके से जा रहे हैं। अच्छा विकास भाई, जैसे पूरा जो लिपिकीय आंदोलन था ना, इसमें मैं शुरुआत से लेकर आखिर तक मतलब लगा रहा, इसमें जुटा, मतलब कुछ इमोशनल कारण लगा लो या फिर आप लोग मुझे लगा कि ये गरीब सी प्रजाति है, इसका साथ देना चाहिए। तो जैसे मैंने महसूस किया कि उस समय जो आंदोलन को लीड कर रहे थे और एक जिम्मेदारी विक्रांत कंवर को दे रखी थी, तो इनके ऊपर ना पहाड़ जितना प्रेशर टिका हुआ था, और ये काफी भावुक भी थे आंदोलन जब आप लोगों का कुछ हुआ नहीं। तो अब वही वाला प्रेशर क्या आप कमेटी में जो 2 लोग हैं वो भी महसूस कर रहे हैं? नहीं सर, मैं तो ऐसा महसूस नहीं कर रहा। मैं फ्रीली काम कर रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे अभी तक। तो क्या साथियों के फोन आते हैं कि जब एसोसिएशन की तरफ से मेरा नाम रिलीज किया गया था, मेरा और पंकज का, तब उसी रात फोन आने शुरू हो गए थे कि रात के 2-2 बजे तक। उससे 10-15 दिन और आए थे, लेकिन बाद में अब जैसे मैं उनको व्हाट्सएप पे सबके सुझाव लिए सर। इसमें मतलब इसमें SCS कैडर होता है, अकाउंट्स ऑफिसर, चीफ अकाउंट ऑफिसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे भी सलाह ली गई है, एडवोकेट से भी ली गई है। क्या हम इसमें लीगल पॉइंट भी बाद में भी यूज कर सकते हैं अगर कमेटी हमारे पॉइंटों को सीरियस ना ले तो बाद में लीगल एंगल के तरीके से भी हम इसको करना चाहेंगे। अच्छा, ये टोटल मिला के कितने पेज की रिपोर्ट बना दी आपने?
सर जो हमने सेकंड मीटिंग में दी थी ना सर, वो 250 की है जो बुकलेट के फॉर्म में है, और अलग से हम सप्लीमेंट्री भी दे चुके हैं। अब रिसेंटली जैसे जो हेडक्वार्टर से सूचना मांगी है कमेटी ने, वो हेडक्वार्टर्स तो दे नहीं रहे, वो भी इवन हम ही प्रोवाइड करा रहे हैं उनको। अच्छा, हेडक्वार्टर ने दी नहीं। हाँ, हेडक्वार्टर्स दे नहीं रहे, और ना ही फील्ड में नीचे सर्कुलेट कर रहे हैं वो। फिर हमने जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है उनकी तरफ से मैसेज आया था कि भाई इन डिपार्टमेंट का आप प्रोवाइड करवा दीजिए, वो मैंने अलग से भी उनको सप्लीमेंट्री दे दिया है। विकास भाई, ये किस तरह की स्थिति है कि सरकार की एक कमेटी है, वो रिपोर्ट मांग रही है और डिपार्टमेंट दे नहीं रहे उसको? ये ऐसा कैसे होता है? आप लोगों के कलर साथियों को ही देनी होगी वो रिपोर्ट। जी सर, वो हेडक्वार्टर ये नहीं चाहता ना कि ये सेम व्यवस्था जो हमने हेडक्वार्टर में बना रखी है वो फील्ड में बन जाए। अच्छा, उनके मन में मतलब ये यहाँ भी क्लैश है फिर उस तरह का जी सर, जी। कि उनको कुछ मतलब आप लोगों से आप लोग बेनिफिट ये ना उठाएं, हैं? नहीं, ये एक वाला है। एक इस रिपोर्ट के अंदर एक चीज है, उसको स्टाफिंग पॉलिसी कहते हैं सर। हेडक्वार्टर के अंदर वो लागू है, जो सरकार ने नियम बना रखा है कि एक क्लर्क के ऊपर कितने असिस्टेंट होने चाहिए। अच्छा, फील्ड के अंदर वो लागू नहीं है। जैसे कि हेडक्वार्टर के अंदर वो लागू है, एक क्लर्क पे कितने असिस्टेंट है? 2 असिस्टेंट है। यहाँ पर क्या है, 5 क्लर्क को असिस्टेंट नहीं मिलेगा आपको, तो प्रमोशन का चैनल उसका बंद। आगे उसको जैसे भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि अपनी पदोन्नति का, अपने आप को वित्तीय ऊपर लाने का उसका अधिकार होता है, तो उसका अधिकार फील्ड में तो छीन लिया जाता है, लेकिन हेडक्वार्टर में उसका बना हुआ है। तो स्टाफिंग पॉलिसी दोनों जगह की डिफरेंट है कि भाई वहां पर तो एक क्लर्क ऊपर 2 असिस्टेंट, असिस्टेंट के ऊपर फिर डिप्टी की पोस्ट, वो सारी चीजें एक ऑफिस की वहां पे बनाई हुई है जो सरकार ने दे रखी है। जब एक ऑफिस की स्थापना होगी तो वहां पे एसएनई और इस प्रकार से होगी, लेकिन फील्ड में वो इम्प्लीमेंट नहीं है बिल्कुल भी। वो क्लर्क है तो क्लर्क ही, असिस्टेंट, डिप्टी, सारा कुछ वही डीलिंग हैंड, लास्ट तक का डीलिंग हैंड एक क्लर्क ही रहेगा, जिम्मेवारी से लेकर बाकी सारी चीजों तक। लेकिन उसका जो पे स्ट्रक्चर है वो वहीं पे रहेगा क्लर्क। ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, इसको कितने दिन में देनी थी सरकार को? 3 महीने में ना? 3 महीने में, जिसका समय लास्ट नोटिफिकेशन से 23 नवंबर को पूर्ण हो रहा है सर इसका समय। हो जाएगा, हैं? जी सर। आज हो गया, मतलब 3 महीने हो गए। जी सर। तो आज तुम दे नहीं पाएंगे वो रिपोर्ट? नहीं सर। तो फिर कितना टाइम और लग सकता है इसमें? सर दिसंबर तक लगता है हो जाना चाहिए। दिसंबर को वो सरकार को दे देंगे अपनी? जी सर। अच्छा, तो ये उम्मीद करी जा सकती है कि नए साल में अगर सरकार आप लोगों को कुछ देने के लिए वास्तव में गंभीर है, जी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो रिपोर्ट दे वो लागू कर दें, हो सकता है वो उसको अपना दराज में डाल दें। जी। तो अगर गंभीर है तो इसका मतलब नए साल में आप लोगों का संघर्ष तो कुछ मतलब नतीजा आ सकता है। जी सर, बिल्कुल। हालांकि जो रिपोर्टें होती हैं उनका फायदा ये होता है कि उनका लीगल स्टेटस हमेशा बना रहता है ना। वो ये सरकार अगर नहीं करेगी तो अगली करेगी। जी। तो अब कमेटियां तो ऐसी ऐसी 20-20 साल बाद भी रिपोर्टिंग लगूंगी। तो एक तो इसका फायदा मुझे दिखता है कि आपकी जो कार्य की समीक्षा है पहली बार वो हो रही है हरियाणा में, जो अभी तक नहीं हुई थी। दूसरी बार, क्या इससे पहले और कोई कमेटी भी बनी है कर्म लिपिकों को लेकर? सर गैजेटेड नोटिफिकेशन आज तक नहीं निकला था, गवर्नर के साइन होकर गैजेटेड नोटिफिकेशन निकला। इसलिए क्या है कि हमें विश्वास है पर्सनली कि ये फॉर्मेलिटी नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो करेंगे, पक्का करेंगे। जो हमने दिया है, हमारी डिमांड 35,400 है और समीक्षा, कार्य समीक्षा के आधार पर उसी पे काम होने लग रहा है। तो एक तो फॉर्मेलिटी नहीं हो रही, गैजेटेड नोटिफिकेशन है। अगर इनको हमें टाल मटोल करनी होती तो ये वैसे ही कर देते, लेकिन पेपर वर्क पे सारी चीजें होने लग रही हैं और ज्यादा दिन दूर नहीं है। जब हमने 40 साल का इंतजार कर लिया तो ये तो 3-4 महीने की बात थी, अभी भी हो जाएगा। बाकी और रास्ते खुले हैं। कर्मचारियों का तो यही है कि भाई संघर्ष करना होता है और यही चीजें चलती रहती हैं। आज इस चीज की डिमांड है, कल किसी और चीज की डिमांड होगी। सुमित भाई, जैसे आंदोलन एकदम से खत्म हुआ तो उस समय जो माहौल था, वो पूरी टीम जो आप लोग लगे हुए थे, सारी टीम पे सवाल खड़े हुए थे बहुत जबरदस्त तरीके से। तो क्या अभी जो लिपिक भाई हैं वो आपको सर की नजर से देखते हैं या फिर कुछ चेंज आया है उसमें? नहीं, दोनों चीजें हैं सर, आज तक दोनों चीजें हैं। बहुत सारे आज भी ये मानते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार बिल्कुल ठीक फैसला था। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो उस चीज को गलत मानते हैं कि भाई हड़ताल खत्म नहीं करनी थी। दोनों तीनों तरह के सारे साथी हैं आज भी। मतलब कुछ लोग तो ये बिक गया ऐसी बातें सुनी आपने? हाँ, कितने करोड़ थे? 3 करोड़ के आसपास कह रहे थे। और यही कि
बहुत सारी चीजें जुड़ अगर जाती 3 हैं। करोड़ होते तो उसमें कुछ हिस्सा तो मेरा भी होना चाहिए था ना। मुझे मुझे नौकरी छोड़ने में अब दिक्कत नहीं होती ना, चैनल एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। ऐसा है, हर दल में कोई नरम दल होता है, कोई गरम दल होता है, कोई गरम दिमाग का होता है। उसको लगता है कि भई हमको उठा देते। आप हड़ताल 42 दिन की बजाय आप 35 दिन पे उठा लेते। लेकिन आप एक टकराव के बाद उठाते। हाँ, मतलब भिड़ना चाहिए था सरकार को। हाँ, ये इश्यू था कि हम अगर मतलब खुद से उठने में शर्म आती थी। तो हमको चाहिए था टकराव, कई ऐसे गरम दल हाँ, वाले वो थे। लठी-लुठी मार के परंतु हमारे विक्रांत भाई ने देखा कि ये खुद एक नरम स्थिति के हैं, हर हाँ। चीज़ इनको पूरा हरियाणा दिख रहा था। हाँ। हमको दिख रहा था एक भई हम भिवानी में ये एक्टिव मेरे थे। साथ इंटरव्यू इनका बस जस्ट बात हुआ था, तो ये मतलब उसमें भी बहुत भावुक थे इस समय। हाँ, ये बहुत थोड़ा-सा इमोशनल है। पीरियड पीरियड ही ऐसा था सर। वो पीरियड ही ऐसा था कि सोच के कुछ चले थे और इतने सारे लोगों का विश्वास पानी होता दिख रहा था। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या तो चीज हो रही ये है। मैं ये पूछना इसलिए चाह रहा हूँ कि ये वाला जो आपको महसूस हो रहा था, ये विकास आपको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये तो कमेटी में है। अगर मान लो ये कुछ ऊक-चूक होगी, इनको हमने फ्री हैंड कर रखा है। हमने क्या रखा है, तुम्हारा काम मेहनत करना है। क्योंकि ये बता नहीं रहे अंदर से नहीं महसूस सर, होता था मेरे को अंदर से। पहले दिन हुआ था। हाँ। अब मैं उनसे फ़ैमिलियर सा लगता है मेरे को, मैं उनसे फ़ोन पे ही बात कर लेता हूँ। अच्छा। किसी भी टॉपिक पे करनी हो, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं फ़ील हो रहा सर। पहले दिन हुआ था कि पता नहीं कैसे क्या बात करेंगे। अब जैसा वो मेरे से काउंटर भी करते हैं ना, तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ सर। तो वो चलती-चलती मीटिंग में मतलब वो भी खुद फ़ैमिलियर हो जाते हैं। वो भी ऐसे कहने लगे, "भाई मेरी भी सुन ले।" तो ऐसा हो जाता है। जैसे एक्चुअली थोड़ा रिटायरमेंट के बाद नहीं, थोड़ा स्पेस दे दिया आईएएस में उन्होंने। थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। हुँ, इसका कारण ये भी होगा कुछ। मतलब उनके पास पॉजिटिव कुछ शायद कार्य समीक्षा इनको लेके शायद उन्होंने पढ़ा हो तो वो कुछ पॉजिटिव भी हुआ है। पॉजिटिव से ये उनका दूसरा ये नहीं, माइंडसेट वो थोड़ा चेंज इस हुआ चीज को उनका। भी हैरान थे लेके कि क्लर्क ऐसी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। नहीं, इससे तो आप लोगों ने साबित कर दिया ना कि क्लर्क वही पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं तो क्लर्कों को तो पढ़े लिखे नहीं मानते लोग, हैं? इससे आप लोगों ने कम से कम एक मेहनत की तो दिखती है इससे आदमी की। इसको भी आने वाले टाइम में रिलीज कर देंगे हम हरियाणा में। हम्म। सभी इसको आराम से पढ़ेंगे। अभी नहीं कर रहे क्योंकि भाई कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, तो वहां से भी वो चीजें होती है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आप इसको पब्लिकली पब्लिक रिलीज करेंगे। कर दोगे इसकी ताकि वर्ड लोगों को फाइंड पता लगे या और लोग रख लें आगे काम आ सकती है। जी। तो कुल मिला के अब ये आप लोगों की जो सारी उम्मीदें हैं इस बात पे टिकी हुई हैं कि कमेटी आप लोगों की बात को पॉजिटिवली ले और पॉजिटिवली सरकार को सौंपे। जी। अगर नहीं सौंपा और आपकी ये उम्मीदें सिर्फ इस कमेटी की रिपोर्ट में ही बंद होती रहेगी तो आपके पास प्लान बी भी है कोई है सर। या फिर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल है सर। आने वाले 2024 के अंदर जनवरी फरवरी में हम काफी बड़ा सम्मेलन करेंगे राज्य स्तरीय, जिसकी तैयारी हर एक जिले के अंदर हम करने लग रहे हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि भी कर्मचारियों का यही रहता है कि संघर्ष, तो उसी रास्ते पे सारे जिले तैयार हैं, सारे साथी तैयार हैं, क्योंकि अपनी
एक बार जो प्रधान रहेगा वो हमेशा ही प्रधान बना रहना चाहता है। तो आपके साथ ऐसी स्थिति तो नहीं पैदा हुई है कि आप लगातार इनका नेतृत्व करना चाहेंगे या नेतृत्व आप दूसरे साथी को दे सकते मैं नेतृत्व दूसरे साथी को दूंगा दो 100%। इसमें जमा रहने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नहीं, एक बस ये थोड़ा टारगेट है, ये जनवरी तक मेरे को पूरी उम्मीद है कि जनवरी तक हमारे उसमें कुछ ना कुछ होएगा। आपका ये सपना भी है मेरे ख्याल से कि कुछ इस सिरे तक लेके जाओ आप लोग। ना सभी का सपना है सर। हमारा सपना होता है सर, हम्म। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम याद आता है जब विक्रांत भाई हमारे पास आए थे हरियाणा रोडवेज में, तो वो उस दिन वो था भी ऐसा कि हम दो क्लर्क आपस में बातें कर रहे हैं कि हम काम तो ये करते हैं। तब तक हमको पता था कि हमारे ऊपर एक ऐसा लेटर है कि क्लर्क खाली एफडी का लेटर आने से पहले हमको पता था कि ये डायरी डिस्पैच है। तो हम आपस में ऐसे बात करें कि डायरी डिस्पैच तो कहाँ यार, कितना काम करना पड़ता है और इस सैलरी में तो काम भी नहीं चलता। 19,900 क्या है, 19,900 कितना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि कुछ हो जाए तो नीचे जाके क्लर्क पे ही मार पड़ती है। क्लैरिकल मिस्टेक से काम नहीं चलता, उसको कुछ ना कुछ प्रसाद मिलता है। तभी विक्रांत भाई आते हैं और बोले कि मैं ऐसे इस चीज़ का करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारी बातें की बेसिक तो अपन का हमने भी की। बोले कि मैं पूरा हरियाणा में घूमना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे साथी चाहिए। तो वही होता है कि कोई दर्द था, उस दर्द पे उंगली रखती थी मैंने, और पूरा हरियाणा इकट्ठा भी उसी दर्द की वजह से हुआ। सबको यही मर्म था कि सैलरी कम है, काम ज़्यादा है, सैलरी कम है, और इसी वजह से इनके साथ हम बोले हमारे साथ वो कारवा बढ़ता। खास बात ये है कि आपका जैसे संगठन है काज, मैंने जो महसूस किया आप लोगों के अंदर, लोगों को ना काज से कोई मतलब था, ना सर्व कर्मचारी संघ से मतलब था। वो सब आपकी डिमांड के साथ जुड़े हुए लोग। हो सकता है आपके संगठन में सदस्य तो अब भी कम ही हो। आंदोलन में सबसे ज्यादा सदस्य बढ़े थे हमारे, लगभग 60% सदस्य आंदोलन के दौरान ही बने। नहीं तो पहले तो संगठन के स्तर पे तो आप एक थोड़ी ही संख्या में थे। अभी करीब 7,000 प्लस हमारे 7,000 के करीब आपको। चलो मैं तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को नए साल में डॉक्टर साहब कोई तोहफा दें, आपकी डिमांड पूरी हो जाएंगी और आप विकास और पंकज के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों का ठीक प्रतिनिधित्व करेंगे, हैं? लेकिन गालियां बहुत पड़ेंगी अगर कुछ हुआ नहीं तो। ये हिस्सा है जी कर्मचारी नेता का, या जो आगे वो करता है उसका। अगर ये साफ भी निकल जाएंगे ना तो दिला भी देंगे, गालियां देने वाले तो फिर भी गाली देंगे। किसी ने सोचा नहीं था, सेल्फलेस होके आए हो यहाँ पे। ये है कि हमको लाइमलाइट में नहीं आना, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। कई ऐसे अब भी ऐसे संगठन में ऐसे हैं जो नाम भी नहीं पता लेकिन वो बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, उनके पास कोई पद भी नहीं है। जब एक छत बनती है तो बहुत सारे पिलर होते हैं, जमीन के अंदर भी बहुत सारी अपने नींव बहुत मजबूत है, नीम कीट होगा किसी को पता नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी जी, जैसे पहले बताया था कि जो संगठन बढ़ना ये गॉड ग्रेस था पूरा। इससे पहले भी हमारे सीनियर साथी रहे, सुप्रीडेंट रहे, रिटायर भी हो गए। हमें भी बड़ा प्राउड फील होता था उस टाइम पे जब हमारे पुराने साथी जो आज से 20 साल पहले रिटायर हो गए और वो बुजुर्ग एज के अंदर जब हमारे धरने प्रदर्शन पे आते थे तो वो इतने खुश होते थे कि जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और आप युवा वर्ग ने उस चीज को करके दिखाया। ये बहुत ही बड़ी बात थी। विक्रांत भाई, मेरे ख्याल से वो जो सारे सवाल थे उन्हें कंप्लीट हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की डिमांड नए साल में जरूर पूरी और क्लर्क साथियों को जितना सहयोग में कर पाया उतना करते रहेंगे। आपकी कमेटी की रिपोर्ट पे जो कुछ भी होगा और आगे भी जो कुछ होगा मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस नए चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा रहूं और आप लोग भी अपने क्लर्क भाइयों को ये जरूर कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी भाई जानते हैं कि भाई हमारे आंदोलन में प्रमुख रूप से भाई साहब ने कितना हरिभूमि के जब चैनल उनका था और अब तो दूसरा चैनल है गुरुकुल पॉलिटिक्स, उसमें सभी भाई तो सभी ने सब्सक्राइब कर रखा है जी, हमने शेयर कर दिया था उसी टाइम। बाकी हमारा जो काम है ये सामूहिक रूप का काम है, ये मैं हर एक साथी को कहना चाहूंगा कि सामूहिक रूप का जो काम है उसमें इंडिविजुअल आदमी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसलिए जो भी चीज हो आगे आने वाले टाइम में, महीने में, 2 महीने में, भविष्य के अंदर पता नहीं भाई क्या चीज क्या रहेगी, कहाँ पर क्या चीजें जाएंगी। जो पीछे सामना किया था
वैसी स्थिति या उससे अच्छी स्थिति या उससे बहुत बुरी स्थिति कुछ भी हो सकती है। हम्म। तो ये सामूहिक काम है, इसमें किसी इंडिविजुअल आदमी के फोर्स से काम नहीं हो सकता, इसलिए आप सबकी सहभागिता है। और आप जो पेशेंस इतने सालों से रख रहे थे, अभी कुछ महीने की बात है, कुछ महीने तक कुछ दिनों की बात है, वो रखें। पेशेंस रखो है। हाँ। साथियों पेशेंस रखिए और फिर एक मुलाकात जरूर कमेटी की रिपोर्ट आते ही। वैसे इन लोगों से अलावा भी मैंने आपकी जो कमेटी में जो ऑफिसर शामिल हैं, पीके दास जी, राघवेंद्र जी, अपन उन सब पे नजरें बनाई हुई हैं। और बहुत बार आंदोलन में ऐसा होता था कि आप लोगों की रिपोर्ट आपसे भी ज्यादा मुझे भी पता होता है। ये तो पता है। हम भी शक करते थे कि कौन बताता है। ऐसा है, हमारे जो लिपि के वर्क था वो आपकी वीडियो को जरूर देखता है और बहुत सेटिस्फाई भी होता था। मुझे बहुत सारे साथी लिपि के ऐसे मिलते हैं और मुझे एक दो बार जैसे किसी ऑफिस में काम पड़ा है तो मुझे है ना जरूरत भी नहीं होती वहाँ कुछ कहने की भी, अपने आप होके आ जाता है काम। नहीं जी, आपका तो फेस कलर साथियों का तो मैं एक उनका ये समझिए उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ पत्रकार के तौर पे। चलो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ दोस्तों कि आपकी डिमांड जल्दी पूरी हो और आपको नए साल में एक खुशी में बड़ा तोहफा मिले, और नहीं तो फिर संघर्ष के रास्ते तो आप लोगों के हाथ में ही है और मिलते रहेंगे, मुलाकातें होती रहेंगी। अब मुलाकातों का माध्यम ये चैनल है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई आप ऐसा सवाल पूछना चाहते हैं जो मैं नहीं पूछ पाया, जो रह गया, तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं उसको शामिल कर दूंगा। आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। शुक्रिया आप लोग आए और बात की। आपको आपके गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम लिपि के वर्क से गुजारिश करेंगे कि आप जितने भी आपके साथी हैं, यूट्यूब चैनल है इनका गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, तो आप इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है वो भी दबाइए। और मोदी जी भी कहते हैं कि उनके चैनल को हमारे लाइक करो, सब्सक्राइब मेरे करो पास ये मोदी हैं। और हर चीज को शेयर करो। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए।